मैं इस वक्त भारत के एक बड़े शहर पुणे के कमर्शियल एरिया जेएम रोड पे हूँ और हर शहर की तरह आपको यहाँ पे चारों तरफ दुकानें, पेवमेंट्स और गाड़ियाँ नज़र आ रही होंगी। लेकिन आपको विश्वास नहीं होगा कि सिर्फ चंद सेकंड के अंदर मैं एक ऐसी जगह पहुँचने वाला हूँ जो लगभग 1300 साल पुरानी है और ये जगह शहर के बीचों बीच मौजूद है। पुणे के आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की बिल्डिंग के जस्ट बगल में यह वो जगह मौजूद है जहां पर हम जा रहे हैं। तो चलिए चलते हैं। अभी आप मेरे सामने जो देख पा रहे हैं वह है 1300 साल पुराने पतालेश्वर केव्स एंड टेम्पल्स, जो कि एक मोनोलिथिक मास्टरपीस है। तो चलिए नजदीक जाके इन्हें देखते हैं। हाँ, लेकिन उससे पहले जरा समय में पीछे चलते हैं और जानते हैं इसकी हिस्ट्री और इसके आर्किटेक्चर के बारे में। तो ये 8th सेंचुरी की रॉक कट टेम्पल राष्ट्रकूटा पीरियड से है। राष्ट्रकूटा एक रॉयल इंडियन डायनेस्टी है जिन्होंने भारत के एक बड़े हिस्से पे राज किया, जो कि अभी मेरे सामने आप मैप पे देख सकते हैं। इसके फाउंडर थे महाराजा दांती दुर्गा और इनकी राजधानी थी मलखेड़, जो कि आज के समय के कर्नाटका के कलबुर्गी के पास है। आप इस जगह से जब इस स्ट्रक्चर को देखते हैं तो समझ में आता है कि यह एक मोनोलिथिक रॉक कट यानी एक बड़े से पत्थर को तराशकर बनाया गया है और इस तरह के स्ट्रक्चर को ऊपर से तराशते हुए नीचे की तरफ जाते हैं। शायद इसीलिए इसे पतालेश्वर कहा गया हो। अब इसकी आर्किटेक्चर की बात करें तो आप देख सकते हैं कि यह पूरा एरिया लगभग एक स्क्वायर की तरह है, जो कि ऊपर से चट्टान को काटते हुए बनाया गया है। पीछे की तरफ गुफा और मंदिर है और ये बीच में जो गोलाकार है ये है नंदी मंडपा, जिसको अभी हमने देखा और आगे चल के अभी हम सारा का सारा एरिया एक्सप्लोर करेंगे। अब आगे बढ़ने से पहले आपके लिए एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट फैक्ट या फिर कह लीजिए ट्रिविया। क्या आपको पता है राष्ट्रकूटा डायनेस्टी जिन्होंने इस मंदिर और केव का निर्माण किया है, उन्होंने उसी समय पे एक और भी बहुत ही इम्पॉर्टेंट मंदिर और केव का निर्माण किया था, जो कि बहुत ही फेमस है और जिसके बारे में आप ज़रूर ही जानते होंगे। शायद आपको ये नहीं पता होगा कि उसी डायनेस्टी ने ही ये दोनों केव्स का या मंदिर का निर्माण किया। अगर आप चाहें तो वीडियो को यहाँ पॉज करके कमेंट सेक्शन में आंसर दे सकते हैं। तो इसका सही उत्तर यह है कि राष्ट्रकूटा डायनेस्टी ने लगभग इसी पीरियड में भारत के एक और बहुत ही प्रसिद्ध स्थल का निर्माण किया, जिसका नाम है एलोरा के कैलाश टेम्पल्स। जी हाँ, वही एलोरा जहाँ पर कई लोग मेरे ख्याल से ज़रूर जाकर आए होंगे। और इससे ही थोड़ी दूर पर अजंता के भी केव्स हैं। यही जो सामने गोलाकार नंदी मंडप है, इसके बारे में और डिटेल से हम वीडियो के अंत में जानेंगे। फिलहाल चलिए हम केव के अंदर चलते हैं, जहां पर मंदिर और मेडिटेशन का स्थान बना हुआ है। अंदर पहुंचते ही साथ यह खूबसूरत से पिलर्स आपको नजर आते हैं, जो कि ऑलमोस्ट एक स्ट्रेट लाइन में है और इसको देखकर एक अचंभा ही होता है कि कैसे जब ऊपर की तरफ से नीचे की ओर आते हुए एक बड़े से चट्टान को काट कर यह स्ट्रक्चर को बनाया जा रहा होगा, तो किस तरीके से आज से लगभग 1300 साल पहले यह इंश्योर किया गया होगा कि सारे के सारे पिलर्स एक लाइन में मौजूद हैं। दीवार के ऊपर कुछ इंस्क्रिप्शंस और कुछ डायटीज के जो स्टैच्यूज हैं उनकी कार्विंग की गई है, जो कि उतना क्लियर अभी समझ में नहीं आ रहा है। चट्टानों को तराश कर एक गुफा के अंदर बनाए हुए इस खूबसूरत मंदिर के और हिस्सों को हम एक्सप्लोर करते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि जैसा कि आपने बहुत सारे मंदिरों में या लगभग हर मंदिर में देखा होगा
कि मंदिर के चारों तरफ परिक्रमा की एक जगह बनाई जाती है। अब क्योंकि यह मंदिर गुफा के अंदर पत्थरों को काट कर तराश कर बनाया गया था, पर फिर भी इसके चारों तरफ परिक्रमा करने की जगह दी गई है और ये एक अब गुफा की तरह या फिर एक टनल की तरह दिखता है, जहाँ पर ऑल्दो अभी आर्टिफिशियल तरीके से लाइट की व्यवस्था ज़रूर की गई है, लेकिन अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे काफ़ी अंधेरा रहता है। और इसके चारों तरफ हम जब जाते हैं तो अगर एकदम एंड पे आप पहुँचेंगे तो वहाँ पे कुछ ऐसा स्थान भी बना हुआ है जो कि देखकर ऐसा लगता है कि शायद मैं इस पे बिल्कुल श्योर नहीं हूँ। जिनको अगर अंदाज़ा होगा तो प्लीज़ मुझे करेक्ट करिएगा, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि शायद वहाँ पे मेडिटेशन या कुछ और बैठकर ध्यान लगाने के लिए जगह बनाई गई होगी। आप यहाँ पे बहुत सारे इंस्क्रिप्शंस, आर्ट वर्क और स्टैचू कार्विंग्स देख पा रहे होंगे। वैसे तो ये ASI के अंदर एक प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट है, लेकिन फिर भी शुरुआती दौर में शायद बहुत अच्छे से देखभाल ना होने की वजह से आज ये जो एटलीस्ट मूर्तियाँ हैं वगैरह इतनी अच्छी स्थिति में नहीं है। ये है मंदिर का सैंक्टम एरिया, और अगर आपने थोड़ा ध्यान दिया होगा तो ये थोड़ा नीचे की ओर बना हुआ है और शायद इसी वजह से इसे पातालेश्वर कहा जाता है। चलिए अब हम नंदी मंडप की तरह चलते हैं, जो कि एक बहुत ही अद्भुत स्ट्रक्चर है। यह गोलाकार इमारत चट्टान को काटकर बनाई हुई एक मोनोलिथिक स्ट्रक्चर है। इस मंडप में 16 पिलर्स हैं, 12 बाहरी तरफ और 4 पिलर्स अंदर की तरफ। लेकिन समय के साथ 16 में से लगभग 4 पिलर्स हैं जो कि पूरी तरीके से नष्ट हो चुकी हैं। इस मंडप के अंदर एक गहराई में एक टैंक की तरह जगह बनाई गई है, जो कि लगभग 2 फीट डीप है। लगता है कि यहाँ पर रिलीजियस पर्पस के लिए जो भी पानी की ज़रूरत पड़ती होगी, उस पानी को यहाँ पे स्टोर किया जाता होगा और उसके हिसाब से उसका इस्तेमाल किया जाता होगा। अभी फ़िलहाल इस एरिया के अंदर जाना अलाउड नहीं है, क्योंकि यहाँ पर थोड़ा रख रखाव का काम चल रहा है। फिर भी मैं आपको बाहर की तरफ से यहाँ पर अंदर का दृश्य दिखाता हूँ और आपको देखकर अंदाज़ा होगा कि इसको बनाने में कितना मेहनत और कितनी कारीगरी का इस्तेमाल किया गया है। राष्ट्रकूटा डायनेस्टी, जो कि चालुक्य एम्पायर के समय 2-3 जो डायनेस्टीज़ थे उसमें से एक है, स्टोन कार्विंग्स में माहिर थे। उन्होंने डेक्कन प्लेट्यू, जो भारत का मोस्टली महाराष्ट्र और नॉर्थ कर्नाटका का जो पार्ट है, जहाँ पर इस तरह के रॉक्स काफ़ी मात्रा मौजूद हैं, उन्हें काटकर ऐसे ऐसे स्ट्रक्चर्स बनाए गए हैं जो कि आज उनके बारे में मॉडर्न वर्ल्ड में भी सोच पाना एक अचंभे से कम नहीं है। इस पौराणिक जगह से बाहर निकलते ही साथ एक छोटा सा पार्क है, जहाँ पर एक बहुत ही पुराना पीपल का पेड़ है। उस पीपल के पेड़ के नीचे खड़े होकर मन में यह ख्याल आ रहा था कि इस एपिसोड के शुरुआत में जो मैंने कहा कि शहर के बीचों बीच यह जगह मौजूद है, शायद वो कहना सही नहीं होगा। इसकी जगह शायद मुझे ये कहना चाहिए था
कि शहर के बीचों बीच नहीं बल्कि इस जगह के चारों तरफ शहर बस गया। अगले एपिसोड में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।